हेलो बच्चों, बेटा आज मैं आपके लिए लाया हूँ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक। तो आज हम सीखेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम निकाल सकते हैं। अच्छा, 2/2 एंड 3/3 दोनों के लिए मैं बताऊँगा आज। 2/2 के लिए तो वैसे मैंने इन जनरल भी बताया हुआ है, मेन हमारा फोकस है आज 3/3 पे, बट वी स्टार्ट विद 2/2। ठीक है बच्चों, तो 2/2 के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो ये मेरे पास कोई भी एक 2/2 मैट्रिक्स है, मुझे बोला गया है कि फाइंड इट्स इन्वर्स, तो मैं बोल देता हूँ कि फाइंड ए इन्वर्स। ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला आपको पता है ए इन्वर्स निकालने का। दिस इज़ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ये एडजॉइंट ऑफ ए। इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का नॉन ज़ीरो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो, वो हम डायरेक्टली चेक कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट पता चल जाता है। दिस इज़ 14, माइनस बीच में आएगा और वो माइनस माइनस प्लस 15, तो दिस इज़ 29। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि नॉन ज़ीरो है। आई होप कि ये सभी को पता है पहले से ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन इसका एडजॉइंट ऑफ ए पे। तो ए इन्वर्स लिख लिया अब 1 में। जैसे ये नॉन ज़ीरो आता है तो आपने क्या कर लेना है, ए इन्वर्स का सीधा सीधा आंसर लिखना है। अब 1/29 आ गया इनटू में अब क्या आएगा आंसर में। देखिए ये जो एडजॉइंट वाला पार्ट है, जो मेन ट्रिक है वो एडजॉइंट वाले पार्ट के लिए है। डिटर्मिनेंट के लिए तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालना है। जो हमारा मेन ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक, वो किसके लिए है, एडजॉइंट के लिए। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, वो है हमारा सिंपल सा रूल, इन दोनों को आपस में कर देना है इंटरचेंज। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने पे ये आ गया, एंड इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करो। इन दोनों क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज, मीन्स ये 3 और ये -5। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप कि जब आप 2/2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3 - 1 7 0, तो इसका जो ए इन्वर्स आएगा, अब आप विद इन 5 और 10 सेकेंड्स निकाल पाओगे। कैसे, 1 में इसका डिटर्मिनेंट इज 0 माइनस माइनस प्लस 7। अब आप क्या करेंगे, बोलो जी। इसका इन्वर्स निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज और इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज। तो ये 1 और ये -7। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा 2/2। इन जनरल आपको मैंने जो मैंने टीचिंग करी थी उसमें भी बता दिया था। अब हम आते हैं 3/3 पे। मेन फोकस हमारा 3/3 पे है। ठीक है, तो चलिए 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं और उसका इन्वर्स निकालते हैं विद इन 1 मिनट। ओके, ओनली 1 मिनट के अंदर हम 3/3 का इन्वर्स निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा 3/3 हो इन्वर्स। तो लेट्स टेक 1 2 -3 5 6 7 0 4 -9। ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली है, इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते समय एक बात थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसमें, कि यदि आपके पास 0 है मैट्रिक्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे है, तो 0 जिस रो में है, 3rd रो में, या जिस कॉलम में है, 1st कॉलम में, उसी से यदि आप ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो दैट विल बी द ईजियर वन। ठीक है, तो मैं 1st कॉलम से ओपन कर लेता हूँ, 1st कॉलम के अलाउंग। तो 1 इंटू में क्या आएगा, दिस इंटू दिस, -54 एंड माइनस का ये आ जाएगा 28। ओके, देन फिर ये आ गया +5। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये कौन सी पोजीशन, 2 1 के लिए क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, तो यही मुझे देखना था कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा -5, इसकी रो और कॉलम चली गई, तो दिस इज़ माइनस का 18, बीच में माइनस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का ये 12। ओके, तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 82 -5 इंटू में ये कितना आया, -6।
माइनस का 82 माइनस माइनस प्लस 30, तो दिस विल बी -52 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगेन द शॉर्ट ट्रिक इज फॉर एडजॉइंट। तो क्या करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, जो ये मैट्रिक्स दी हुई है उसके एलिमेंट्स तो जिस फॉर्म में मैट्रिक्स लिखी होती है उसी फॉर्म में लिख लो भाई। 1 2 -3 5 6 7 0 4 -9 ये लिखा हुआ था। अब जो पहली दो कॉलम्स है ना बेटा, पहली दो कॉलम्स उनको एक बार रिपीट कर लो। 1 5 0 2 6 4 रिपीट कर ली। अब इसी तरह से पहली दो रोज़ को भी रिपीट कर दो, पहली दो रोज़ को यहाँ पे 1 2 -3 5 6 7। अब ये 2/2 वाला स्पेस बचा हुआ है 5/5 कंप्लीट होने के लिए। तो ये 2/2 का स्पेस कैसे भरना है, जो हमारा गिवन था ना स्टार्टिंग में, उसका जो पहला 2/2 बन रहा है ये वाला पार्ट, इसको एक बार रिपीट कर दो यहाँ पे। तो ये 5/5 का एक मैट्रिक्स कंप्लीट कर लो इस तरह से। तो 1 2 5 6 ये आप लिख लेंगे। ओके है, देखो दोबारा से देखते हैं। हमारे पास क्या पार्ट गिवन था, कौन सा पार्ट गिवन था, सिर्फ ये वाला पार्ट गिवन था, ये वाला पार्ट गिवन था ना। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे 5/5 की एक मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 5/5 की मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है, पहली कॉलम नोट की आपने, दूसरी कॉलम भी नोट की, पहली रो इधर नोट की रो में, दूसरी रो इधर नोट की, बचा आपका ये वाला पार्ट। इसमें आप क्या लिखोगे 1 2 5 6, यानी कि पहला जो 2/2 बन रहा था उसके ऊपर। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, ये डन, इजी नाउ। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहली रो इधर से पहली कॉलम इसको डिलीट कर दो, इसको सीधा सीधा डिलीट कर दो, भूल जाओ इसके बारे में कि यहाँ पे कुछ था अभी। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका सीधा हम निकालेंगे, हम एडजॉइन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एडजॉइन के लिए आंसर लिखूंगा, इनकी इन्वर्स के लिए 1/-52 और इन्वर्स के लिए अब तुम्हारा आंसर यहाँ पे हो गया रेडी। कैसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -54 -28, तो कितना आया -82। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस ऐसे करते चले जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस का ये 12 माइनस का ये 12 और माइनस माइनस प्लस का ये 18, तो कितना आया 6। रो वाइज लिखना है बेटे, रो वाइज लिखते जाना है। ये हो गया 14 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 18, 14 + 18 32। ओके, नाउ दिस इंटू दिस करो, अब आगे अगेन 0 माइनस माइनस प्लस 45, देन दिस इज माइनस का ये 9 और ये हो गया 0, तो माइनस का 9, देन दिस इज -15 और माइनस का 7 -22, 20 माइनस का ये 0, आर यू गेटिंग, देन 0 माइनस का 4, दिस इज 6 माइनस का ये 10, आर यू गेटिंग। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो देखो, जब आप इस मैट्रिक्स को एज इट इज नोट करोगे 3/3 ऑर्डर, तो आई थिंक यू विल टेक 5 सेकेंड्स मैक्सिमम। देन 5/5 का डिज़ाइन करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड्स के अंदर आप इस काम को कवर कर लेंगे। ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट हो जाएगी, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको सीधा सीधा एडजॉइन दे देगा। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अपना इन्वर्स मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं 3/3 का। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मुझे लगता है कि अभी शायद थोड़ी सी कमी है। सही जी, समझ में तो आ गया है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, और अच्छे समझ में आएगा हमें। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो अपने पेपर के अंदर। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दिस इज 8 4 3, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 1 2 1 1 1 2 2। इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है।
इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला जो पार्ट है वो तो आपको जो आपका तरीका बताया हुआ है उसी तरीके से करना है। तो मैं इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -3 जो कि 0 नहीं है। ठीक, अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, सीधा सीधा लिखोगे फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एक मैट्रिक्स, कौन सी वाली, एडजॉइंट वाली। कैसे लिखेंगे अब देखो, 8 4 3 बनाया, 2 1 1 1 2 2, ये लिखा, लिख लिया आप सभी ने ये। अब क्या करोगे, इसको 5/5 में चेंज करोगे। पहली कॉलम एक बार रिपीट की आपने, दूसरी कॉलम भी रिपीट कर ले। पहली रो इधर रिपीट करोगे, 8 4 3, इधर 2 1 1, और इधर जो 2/2 का बॉक्स बचा हुआ है वो इस 2/2 से कंप्लीट करोगे, 8 4 2 1 स्टार्टिंग वाला जो है। ठीक है, पहली रो और पहली कॉलम को डिलीट कर दो, भूल जाओ। ठीक है, डिलीट कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब बस क्या करना है, क्या करना है, अब सीधा एडजॉइंट वाला डब्बा भरना है, इन्वर्स वाला डब्बा कंप्लीट करना है। कैसे, ये 2 -2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 0 आ गया। ये हो गया तुम्हारा 6 माइनस का ये 8 -2, रो वाइज फिल करना है। 4 -3 1, गॉट इट। ओके, अब इसको आगे बढ़ाओ जी। 1 माइनस का ये 4 -3, 16 -3 13, देन 6 माइनस का 8 -2, ये हो गया 4 माइनस का ये 1 3, 4 - 16 -12, ये हो गया 8 माइनस का 8 0, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया बच्चों, बोलो समझ में आ रहा है बेटा। तो ये आपके एक शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो आई थिंक यू ऑल आर हैप्पी। तो प्लीज़ इसको समझने के लिए कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद देखेंगे इट विल बी ए मैजिक। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर किसी भी मैट्रिक्स 3/3 का इन्वर्स फाइंड आउट कर डालोगे। ठीक है, तो ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।